ये कहाँ का तुक है, कहाँ का मजाक है कि एक छोटी सी वीडियो के लिए रोजाना 10 से 15 हज़ार खर्च किया जाए। पैसे की बचत क्यों नहीं की जाती? पैसा संभालना चाहिए। बच्चे तो एक एक चम्मच खा के चीज को छोड़ देते हैं, हमें थोड़ा बनाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लिस्सी बकरी यही लाभ जपने लग पड़ी? लिस्सी बकरी अपने फूड, अपने नहीं, चाइना के खोते के फूड चैनल के खिलाफ हो गई और अपनी व्लॉगिंग की तरफ और अपनी सब्जियों की तरफ उसका ध्यान करवाने लगी। और आज उस पे उसने क़यामत और ढाई कि उसने 14 अगस्त मना ली। 14 अगस्त उसने मनाई और हमारे कायद रो पड़े। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज जिंदा होता तो बकरी के हाथ में झंडा देख के मैं फिर एक दफा मर जाता। कैसा वक्त आ गया है कि आप जल्ले राय के यूट्यूबर भी मिली नगमे गाने की कोशिश करेंगे। आपकी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले जी मेरे सब देखने वाले मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का दिन है, पर यकीन माने कि दिल इतने मुरझाए हुए हैं कि पहले जब हम छोटे होते थे इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। अब जो मुल्क के हालात हैं, चले मुल्क के हालात तो जो हैं सो हैं, वो चल रहा है और हम अपनी गाड़ी को खींचे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। पर जो यूट्यूबरों के हाल है इस 14 अगस्त पे, उनके लिए झंडियों वाली ईद है। ये झंडे हाथ में लहराए जा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है व्यूज़ों की खातर। कभी इस पाकिस्तान पे कभी किसी ने बात नहीं की, इस मुल्क पे बात नहीं की कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए। आज वो भी झंडे हवा में लहरा रहे हैं। ये मुल्क की खातर जोशो खरोश नहीं है। आप सबको पता है ये व्यूज़ों की खातर जोशो खरोश है, सब्सक्राइबरों की खातर। अब मैं यकीन करेंगे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी जी, आप भी यकीनन हंसे होंगे। चाइना के खोते ने मिली नगमा गाने की कोशिश की। जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने दिया प्यारा मुल्क, और जब मैंने यूट्यूब को पुकारा तो यूट्यूब ने दी लिस्सी बकरी। जी क्या दिन आ गए। अब खोते, बकरियां और हिजड़े भी मिली नगमे गाएंगे। अगर हमारे कायद आज हयात होते, जिंदा होते, तो मेरा ख्याल है जल्ले राय के यूट्यूबरों को देख के वो खुद ही मर जाते। वो कहते कि नहीं हुण ए बंदे भी कोई ए भी ऐसे मुल्क च रहणगे। तो बस आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होता। जी मैडम लिस्सी बकरी आज मिली नगमा गा रही थी। बच्चों ने तो आटा लगा के झंडियां लगा ली, पर अम्मा तो पूरा झंडा ही काबू में कर बैठी। अब अल्लाह खैर करे, झंडा उनके हाथ में आया है। अल्लाह हमारे झंडे को ऊंचा रखे, सलामत रखे। पर जिन लोगों के हाथ में आ गया, उम्मीदें कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही कि क्या होने वाला है ये 14 अगस्त पे और क्या कर गुजरेंगे। डड्डी तैयार हुई हुई थी, रुपए वाली बंदरिया तैयार हुई हुई थी और 14 अगस्त मना रही थी। पूरे उसने 21 से 22 मिनट का व्लॉग बनाया और उसमें वही भिंडियाँ, वही प्याज बगैर नमक मिर्च के पकाई और दिखाई। जब इनके पास कंटेंट नहीं है तो दिखाते क्या है। अगर इनका फूड चैनल है तो उस पर भी कुकिंग की कोशिश की जाती है, दिखाई जाती है। और अगर इनका व्लॉगिंग चैनल है तो उस पर भी हांडी रोटी ही पकाई जाती है। तो दिखाते क्या है। ये नया चैनल वजूद में लाने की ज़रूरत क्या थी? नए चैनल से याद आया कि क्या ये बुढ़ा खुसरा चाइना का खोता क्या मुबशर सदीक को टक्कर देने के लिए आया है? अपने बड़े मुंह के साथ बड़ी कुकिंग लेके आया है। क्या ये मुबशर सदीक बनना चाहता है? जी नहीं। कल वाली वीडियो में ये फरमा रहा था ज्यादा इज्जत जी नहीं हो गई कि बिस्ती जी नहीं हो गई। बक रहा था कल वाली वीडियो में कि मेरे बहन भाई कमेंट करके कहते हैं कि आप मुबशर सदीक को कॉपी करते हो। तो नहीं मेरे बहन भाइयों, ये लेक्चर स्पीच दे रहा था। नहीं मेरे बहन भाइयों, मैं मुबशर सदीक को कॉपी नहीं करता। हाँ मैं फूड वाली वीडियो देखता जरूर हूँ, मुबशर सदीक की वीडियो देखता जरूर हूँ, पर मेरा लेवल मुबशर सदीक जैसा नहीं है। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ।
तो यहाँ तो ये चाइना का खोता बिल्कुल सही बोल गया कि इसका लेवल मुबश्शिर सदीक नहीं है। कहा मुबश्शिर सदीक जी? मुबश्शिर भाई की अगर बात की जाए, उनकी मेहनत देखें, उनकी लगन देखें और दिल साफ नियत देखें। और कहा ये खुसरा औरतों की कमाई खाने वाला, औरतों को भगाने वाला, अब भीख वाला चैनल बंद करके इसने ये जो चैनल बनाया और मुबश्शिर भाई को कॉपी करने की कोशिश की है। मुबश्शिर भाई को कॉपी करना तो दूर बात, उस लेवल पे चैनल को लेके जाना तो दूर बात, उनकी आवाज जैसा भी ये नहीं हो सकता कि जिधर से वो गुजरता उस जगह जैसा भी ये बेशरम चाइना का खोता नहीं हो सकता। मुबश्शिर भाई ने सच्चे दिल के साथ, लगन के साथ गरीबों को, और वो अब नहीं, वो उनका चैनल जब छोटा था तब भी, इसीलिए तो अल्लाह उनको दो दो हाथों से दे रहा है। उनके माँ बाप जो है, उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट दी, और वो इंसान है मुबश्शिर सदीक जिसने अपनी माँ, बहन, बेटी किसी को यूट्यूब पे नहीं दिखाया। उनकी अपनी कुकिंग, उनकी अपनी मेहनत और उनकी अच्छाई है जो उनको कामयाब किया। और ये मुबश्शिर सदीक का नाम लेते हुए भी 1000 दफा सोचे, ये घटिया इंसान जिसने माँ की भी इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए, 3 बच्चों को माँ के होते हुए भी दरगो कर दिया और घर से भगा के ले आया। रिश्ते में ये उसका मामू है और ये मुबश्शिर सदीक बनने जा रहा है। नहीं, घटिया इंसान। तो मुबश्शिर सदीक का नाम लेते भी 1000 दफा सोचा कर कि अपनी जुबान से उसका नाम लेना है कि नहीं। तुम लोगों की तो अभी से चीखें निकल गई। मुबश्शिर सदीक को कॉपी कर रहे हो, और लिखने वाले जो तुम्हें कमेंट करते हैं कि उसको कॉपी करते हो, शायद उनकी नजर कमजोर है, उनको चश्मे लगवाओ। तुम मुबश्शिर सदीक की बात करते हो, वो अल्लाह की राह पे बच्चों को खिलाते हुए नहीं सोचता। तुम्हारी रुपए वाली बंदरिया हिसाब किताब करती है कि कितने की वीडियो बन रही है, कम रेसिपी बनाओ, ये 1 वीक से बक बक वो कर रही है। और तुम कह रहे हो मेरी माँ की दुआएं। बेशक तेरी माँ की दुआएं तो उस वक्त बच्चे के लिए शुरू हो जाती हैं जब माँ को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। दुआएं तेरी माँ की हैं चाइना के खोते, पर पैसा तेरी बीवी का है। तो बीवी को चैनलों पे दिखा दिखा के कभी झूले पे चढ़ा, कभी घोड़े पे चला, कभी उसको उल्टी सीधी कुल्फी मुंह में डलवा, कभी कुछ। तो तू मुबश्शिर सदीक को कॉपी कर रहा है। मुबश्शिर सदीक औरत के सर पे कामयाब नहीं हुआ, अपनी मेहनत पे कामयाब हुआ है। और तू यूट्यूब पे कामयाबी लेने के लिए एक माँ को घर से भगा के लाया है। औरत की कमाई, औरत को दिखा दिखा के तू कामयाब हो रहा है। और अब औरत के वो इसलिए चीख रही है कि तुम उसका पैसा लगाते हो, रेसिपियां बनाते हो। और अचानक से इनको याद आया कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ खिलाना है। पहले क्यों नहीं याद था? पहले जब ये भीख खैरात लेते थे वो चैनल पे घर घर जाके और अपने घर, अपने बैंक बैलेंस बना रहे थे। अब लोगों को, जो ओवरसीज बहन भाई हैं, उनको समझ लग गई है, अब पैसा देना उन्होंने बंद किया है, तो अब उन्होंने बच्चों का सहारा लिया। अगर तुम चाइना के खोते, जल्ले राई के बुढ़े खुसरे इतने खुदा तरस होते, तुम्हें बच्चों का इतना एहसास होता, तो साबरा के 3 बच्चों की तुम जिंदगी बर्बाद ना करते। तुम बच्चों को खाना खिलाने नहीं, उन बच्चों के सर पे तुम अपना बैंक बैलेंस बनाने चले और अपने घर का चूल्हा जलवाने के लिए तुम चले हो। अब तुम बच्चे दिखा के तुम दिखाते हो कि बहन भाई अब बच्चों के सदके में बेचेंगे और मेरे घर का भी चूल्हा जलेगा। अब तुमने भीख मांगने का ये नया स्टाइल ढूंढ लिया है और तुम कहते हो मुबश्शिर। तुम्हें लोग कमेंट करते हैं कि मुबश्शिर सदीक को कॉपी करते हो। ओ, अपना लेवल देखो, अपना सांडों जैसा मुंह देखो, अपना बड़े मुंह वाले तू मुबश्शिर सदीक बनने चला है। हाँ, तू चैनल, साबरा ने तुझे टांग करवाई है, उसको समझ आई है, आप उसका पैसा उजाड़ना भी बंद कर। उसको अक्ल आ रही है, वो तुम्हें दबे दबे लफ्जों में कह रही है, वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर तुम मुबश्शिर सदीक को कॉपी करके मुबश्शिर सदीक से टक्कर ले रहा है, तो मुबश्शिर सदीक तेरी तरह किसी की बीवी, किसी की माँ को कैमरे पे लाके कामयाब नहीं हुआ। तुमने तो कामयाबी के लिए साबरा को वो काम करवाए हैं कि जो बंदा सोच नहीं सकता। मुबश्शिर सदीक अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी अच्छाई से कामयाब हुआ है। मुबश्शिर सदीक एक पाकिस्तान का फख्र है, एक नाम है। और तुम
जब झल्ले राय के यूट्यूबरों की बात आए तो तुम पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी, बेशर्मी, बेहयाई हो। तुमने पैसे की खातर औरत से क्या क्या ड्रामे कराए, तुमने पैसे की खातर बच्चों को जीते जी दरगो कर दिया। ये तुम लोग फख्र महसूस कर रहे हो, तुम जश्न आजादी मना रहे हो, तुम लोगों के बच्चों को खाना खिला रहे हो। अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो, ये सारा डॉलर का खेल है। कहाँ ये डॉलर लेके जाओगे? कहाँ तुम लोगों को वो साबरा के 3 बच्चे ना जीने देंगे? और मैं कहती हूँ ऐसी जिंदगी से, कहते हैं ना कि कुत्तों जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गुजार के बंदा मर जाए। तुम्हारी जिंदगी नहीं, शर्मिंदगी है। तुम पाकिस्तान का फख्र नहीं, पाकिस्तान की शर्मिंदगी हो। जब तुम लोग YouTube पे अपने व्लॉग अपलोड करते हो, यकीन करो कि शर्मिंदगी होती है कि बाहर मुल्कों में हमारा हमसाया मुल्क सोचेगा कि एक औरत की कमाई अब रेसिपियों पे उड़ाई जा रही है, वो तुम्हें बार बार पैसों का सुना रही है, तो इसका मतलब है कमाई उसकी, दुआएं तेरी माँ की और कमाई तेरी वाइफ की। तेरा क्या बनेगा बुढ़े हिजड़े, अफ्रीका के सांड, चाइना के खोते, कुछ शर्म कर। और आज आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि चाइना के खोते का आपको नगमा कैसा लगा। मुझे तो बहुत हंसी आई, और यकीन माने कि मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि इसका नगमा सुन के जिस बंदे को कब्ज हो उसकी कब्ज भी टूट जाएगी और वो अच्छे तरीके से वॉशरूम में जा सकेगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना है, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू व्लॉग और अज्ञान व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, यहाँ कहीं मेरा इंस्टा नजर आ रहा होगा वो भी कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।